आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग थियोरेटिकल मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पार्क को कैसे निकालते हैं इसके बारे में समझेंगे। इसको जो डिनोट करते हैं, वी डिनोट इट बाई कैपिटल जी एंड एम। एम स्टैंड फॉर मैक्सिमम मिक्स। एम फर्स्ट एम इज फॉर मैक्सिमम, सेकेंड इज फॉर मिक्स। तो इसका जो स्टैंडर्ड है वो ASTM D2041 और ASTO T209. We can define it theoretical maximum specific gravity. We can define theoretical maximum specific gravity is a ratio of the given volume of the mass of given volume of loose mix और जो लूज मिक्स है इट शुड हैव नो एयर वायर, विदाउट एयर वायर, without air wires of spark mix of loose mix of spark to the equal volume of water at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लोग जो लूज स्पार्क है उसका एक एयर में वेट ले लेते हैं और फिर वो जितना वाटर डिस्प्लेस करता है उस वॉल्यूम को ले लेते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, वी गेट द मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रोवाइडेड जो लूज हमारा स्पार्क मिक्स है उसमें कोई एयर न हो। इसका जो दो इम्पोर्टेंट है, GMM यूज टू कैलकुलेट परसेंट एयर वायर्ड ऑफ स्पार्क मिक्स, परसेंट एयर वायर्ड इन स्पार्क मिक्स। कॉम्पैक्टेड HMA में जो परसेंट एयर वायर्ड है उसको उसके कैलकुलेशन में आता है। दूसरा टारगेट वैल्यू फॉर द कंपैक्शन ऑफ हॉट मिक्स स्पार्क। इसका दो मुख्य यूज है, और भी सारे यूज है क्वालिटी कंट्रोल के, बट ये दो मुख्य यूज है इसका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। तो इसका जो कैलकुलेशन करते हैं दैट इज वी टेक द मास ऑफ लूज मिक्स इन एयर एंड उसको हम लोग फिर जो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा वो उसको हम लोग ले लेते हैं, जितना मिक्स वाटर डिस्प्लेस करेगा उसको मास ऑफ एयर से घटा देते हैं, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ theoretical maximum specific gravity, where W is mass of water displaced by the sample, V bowl weight under water and C bowl with sample weight in water। तो जो W आता है bowl weight with sample in water, हम लोग बाउल प्लस वाटर के साथ डिटेक्ट कर देते हैं, तो वी गेट द W एंड वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द मास इन एयर, देन वी गेट द वॉल्यूम एंड वी डिवाइड मास टू द वॉल्यूम। जब हम सबमर्ज, ये हमारा केस है जब हम पिक्नोमीटर को सबमर्ज कंडीशन में पानी में एक बार सैंपल के साथ वेट ले लेते हैं, दोबारा उसको खुद पिक्नोमीटर का वेट लेकर उसमें से माइनस कर देते हैं, तब हम लोगों को वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस मिल जाता है। फिर उसका जितना लॉस इन वेट फील करते हैं A माइनस W, वो हम लोग को उतना ही वॉल्यूम होता है, उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, वी गेट द मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्योंकि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी इटसेल्फ इज डेंसिटी ऑफ मास जो भी हम लोग कर रहे हैं टू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये कंपैरेटिव होता है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर चूंकि 1 होता है इसलिए डायरेक्टली A माइनस W होता है। और जब इन केस हम लोग एयर में करते हैं तो हो जाता है A डिवाइडेड बाई
A minus W, where W is E minus D, where E is बाउल प्लस वाटर प्लस सैंपल का वेट एंड डी बाउल प्लस वाटर का वेट। इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हम लोग आ जाता है मैक्सिमम थ्योरेटिकल मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी A डिवाइडेड बाई A माइनस W। इन प्लेस ऑफ W वी टेक E माइनस D एंड देन E इक्वल टू A अपॉन A प्लस माइनस माइनस प्लस A प्लस D माइनस C। ये हम लोगों को फॉर्मेट में जो जब हम टेस्ट करते हैं तो दिस फार्मूला वी ऑप्शन सी इन द फॉर्मेट। टेस्टिंग फॉर्मेट में ये वाला फार्मूला दिया रहता है कि हम लोग को पहले मास जो है एयर में लेना चाहिए, फिर बाउल और वाटर का वेट करके दोनों को जोड़ करके जो बाउल वाटर प्लस सैंपल का वेट है उसको डिडक्ट करके इसमें हम इससे डिवाइड कर देते हैं, वी गेट द मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो इसके लिए सैंपल की जरूरत होती है जब नॉमिनल एग्रीगेट साइज है 37.5 और उससे ग्रेटर है तो वी टेक 4 kg दैट इज 400 ग्राम्स 4000 ग्राम्स। 19 to 25 mm के बीच में हम लोग जब हमारा नॉमिनल एग्रीगेट साइज होगा तो वहाँ पे हम लोग 2500 ग्राम लेते हैं, और जब 12.5 mm या इससे स्मॉलर है तो वी टेक सैंपल साइज मिनिमम 1500 ग्राम्स का 1500 ग्राम्स का हम लोग लेते हैं। इससे थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे मतलब मिनिमम इतना होना ही चाहिए सैंपल। तो जैसे BC का हम लोग करते हैं तो वी टेक 1500 ग्राम। इसको जो सैंपल हम लोग लेते हैं उसकी हम लोग कंडीशनिंग, यदि हम लोग लेबोरेटरी में जो सैंपल तैयार कर रहे हैं उसकी कंडीशनिंग की जरूरत नहीं है, बट यदि हम लोग प्लांट से लाते हैं तो ये प्लांट की रिक्वायरमेंट है तो इसको 105 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोगों को कंडीशनिंग कर लेना चाहिए इन द ओवन। देयर आफ्टर उसको रूम टेम्परेचर पे नॉन एब्जॉर्बेंट जो हम जिस पेपर रखें ये इसको बिटमन सोखना नहीं चाहिए, नॉन एब्जॉर्बेंट पेपर पर रख लेते हैं, इसको स्प्रेड कर देते हैं। देयर आफ्टर वंस इट इज कूल डाउन थोड़ा वार्म ही रहेगा तो इसका हम लोग जो लंप 6 mm से ज़्यादा बड़े लंप है उसको मैनुअली इसको ब्रेक करके इसको एक यूनिफॉर्म साइज का बना लेते हैं। देन वी यूज आइदर दिस फ्लास्क जो कि ASTM D2041 में इसका कैपेसिटी मिनिमम 4 लीटर का दिया गया है, उससे बड़ा हो सकता है, और वी यूज दिस टिक्नोमीटर ASTM D2041 में इसको बाउल कहा गया है। तो आइदर वे वी कैन से टिक्नोमीटर और बाउल। इसका जो डायमीटर होता है दैट इज 180 mm टू 260 mm के बीच में होगा, और जो हाइट होगी लगभग 160 mm की हाइट होती है। So in this video in this lecture we will taking up how to determine GMM with the help of पिक्नोमीटर। इसके बाद करेंगे सिमिलर मेथड इसके लिए भी अप्लाई करते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों को एक वैक्यूम पंप की जरूरत होती है। वी शुड बी केयरफुल ऑफ इवैक्यूएटिंग एयर विद द रेसिडुअल जो प्रेशर अब प्रेशर निकाले वहां से इवैक्यूएट करने के लिए दैट इज 4 kPa का होना चाहिए, और 30 मैनोमीटर मर्करी का अप्लाई करने के लिए होना चाहिए, जिसको हम लोग 15 मिनट के लिए लगाते हैं। अब हम लोग जो पिक्नोमीटर लिया उसका हम लोगों को पहले एम्प्टी वेट रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। से दिस एम्प्टी वेट इज A1, तो उसको हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, दिस इज 2160.5 ग्राम का है, इसको रिकॉर्ड करके नोट कर लेते हैं। इसके बाद में इसमें हम लोग सैंपल डालते हैं मोर देन, क्योंकि हम लोग BC का मटेरियल मान लीजिए इस केस में यूज कर रहे हैं तो मोर देन 1500 ग्राम का जो पहले प्रीवियसली हम लोगों ने सैंपल प्रिपेयर किया है जिसमें 6 mm से ज़्यादा के साइज के इंटीग्रेट नहीं है, केयरफुली उसको हम लोगों ने डिसइंटीग्रेट किया हुआ है विदाउट डिसइंटीग्रेटिंग द उसके जो पार्टिकल्स हैं, तो वो उसको हम लोगों ने नॉन एब्जॉर्बेंट पेपर से इसमें डाल दिया, और उसको डालने के बाद में उसका वेट फिर से ले लिया, मतलब बाउल प्लस सैंपल, और रिकॉर्ड कर लिया A2। नाउ A2 माइनस A1 मीन्स वेट ऑफ सैंपल प्लस बाउल, और एम्प्टी वेट का जब डिटेक्ट कर देंगे तो वेट ऑफ सैंपल निकल आएगा। यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेशन किया हुआ है A इक्वल टू A2 माइनस A1, जो हमारा दिस वेट विथ सैंपल इज 454.2
और जो दूसरा एम्प्टी वेट था दैट इज 2160.5, तो A2 माइनस A1 किया तो द वेट ऑफ सैंपल हैज कम 2293.7, वेट ऑफ सैंपल A इज 2293.7, इसको रिकॉर्ड कर लिया। दिस विल बी अप्लाइड इन द फर्दर कैलकुलेशन। देयर आफ्टर हम लोग उसमें पानी मिलाते हैं। जो पानी का टेम्परेचर होगा वो दैट विल बी 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा, एंड 60 to 70% बाउल को हम लोग फिल कर देते हैं विद द वाटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उसको स्टेटर के ऊपर ले जा करके स्टेट करने के लिए उसके ऊपर लीड को बढ़िया से बैठा देते हैं, एंड नाउ बाउल इज रेडी। वैक्यूम पंप का भी कनेक्शन कर दिया। नाउ इट इज रेडी क्लैम्प ओवर द स्टेटर स्प्रिंग्स वी कैन सी, और वहां पर टेस्ट के लिए रेडी हो गया। नाउ वी अप्लाई द वैक्यूम ऑफ 30 mm प्लस माइनस मैनोमीटर मरकरी का, या 4 kPa किलो पास्कल के बराबर हम लोगों ने इसमें वैक्यूम जनरेट किया। इवैक्यूएट जो एयर है उसको इवैक्यूएट करना चालू किया। दिस सिस्टम हैज टू गो फॉर द 15 मिनट प्लस माइनस 1 मिनट, 15 मिनट प्लस माइनस 1 मिनट के लिए। यदि एजिटेटर नहीं है, वी आर डूइंग द मैनुअली, तो एवरी 2 मिनट में हम लोगों को इसको सैंपल को शेक करना है ताकि जो इंट्रैप्ड एयर है कहीं पे भी वो निकल के बाहर चला जाए। तो आई और यहाँ पे हम लोग जो जो ऊपर से लीड होगी वो ट्रांसपेरेंट होगी ताकि वी कैन सी एयर, वहां से एयर बबल्स को निकलते हुए हम लोग देख पाते हैं। एक जो लीड होगी उसकी वो ट्रांसपेरेंट होगी, और इवन जो पिक्नोमीटर है वो भी ट्रांसपेरेंट आजकल आता है ताकि वी कैन सी कि इसमें वाटर कितना है और जो हम लोगों ने सैंपल लिया उसका क्या कंडीशन है। तो ऑल दिस वी डू, ये स्टेट करेंगे मैनुअली at every 2 minute interval when we are not using the agitator for agitating the sample. So now we applied the vacuum 30 manometer plus minus 5 mHg का, और हम लोगों ने इस प्रक्रिया को 15 मिनट के लिए कंटिन्यू किया इन केस ऑफ मैकेनिकल agitator. Once this thing is completed, we take out from the agitator, अपना बाउल को बाहर लेके आते हैं, एंड वी कीप इट फॉर द 10 मिनट टू स्टेबलाइज। इसको 10 मिनट के लिए हम लोग रख देते हैं टू स्टेबलाइज। जब वो स्टेबलाइज हो जाता है देन वी फिल द अगेन 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए टू मेजर द वेट ऑफ सैंपल प्लस वाटर प्लस कंटेनर। इसको फिर वही पानी से हम लोग इसको पूरा टॉप तक भरेंगे। ये पूरा टॉप तक भर के उसके टॉप लिड उसमें लगा दिया। ये थोड़ा बहुत कमी है तो हम लोग इसके टॉप से विद द हेल्प ऑफ बॉटल हम लोग इसको और भी पूरा भर देते हैं। अभी भी सी की कुछ पानी इधर से निकलने लगा, सो दैट इंश्योर दैट इट इज टोटली फिल्ड विदाउट एयर। देयर आफ्टर इसको साफ कर लेते हैं जो भी एडिशनल वाटर है, और इसका वेट ले लेते हैं। मास ऑफ लीड बाउल प्लस सैंपल, और एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड का है, तो इसको हम लोग रिकॉर्ड किया ई 9165.5 ग्राम आया। इसमें जो सैंपल है, लीड है, बाउल है और वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, एंड दैट रिकॉर्ड इज ई। देयर आफ्टर हम लोग सैंपल को बाहर निकाल देते हैं और बाउल में केवल पानी लेते हैं और पानी को पूरा भरते हैं। सिमिलर जैसे सैंपल भरा था, सैंपल निकालने के बाद में उसी पिक्नोमीटर में पानी पूरा भरते हैं। सेम प्रक्रिया से पानी जब यहाँ दिखने लगता है तो साफ करके फिर वेट ऑफ लीड बाउल प्लस वाटर का वेट हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये आया 7794.0 ग्राम। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ ई, वी नो द वैल्यू ऑफ टी, वी नो द वैल्यू ऑफ ए। तो ये हमारा जो फार्मूला है उसमें हम लोगों ने पूरी वैल्यू डाल दी। 2293.7 मास इन एयर, मास ऑफ लूज मिक्स इन द एयर, फिर सेम ए मास ऑफ लूज मिक्स इन द एयर, और फिर हमारा जो पिक्नोमीटर प्लस वाटर का वेट, पिक्नोमीटर वाटर प्लस सैंपल का वेट इससे डिडक्ट हो जाएगा। तो वी गॉट द theoretical maximum specific gravity GMM as 2.487 of this sample, which was we have taken for the determination of maximum theoretical
theoretical maximum specific gravity. Once that is over, we can do with the submerged method also. सैंपल को हम लोग अंडर वाटर लेके जाते हैं और उसका वेट डिटरमाइन कर लेते हैं. जैसे इस केस में हम लोग एक अल्टरनेट मेथड है. दिस इज अल्टरनेट मेथड दैट वाज डन एवरीथिंग इन द एयर. नाउ वी हैव टेकन द सेम सैंपल इन द वाटर और वाटर में जा करके अंडर वाटर इसका वेट हम लोग ले लेते हैं और दैट वेट हैज कम से 2294.9. तो हम लोग जो वेट अंडर वाटर भी सैंपल है दैट इज सी. मास ऑफ बाउल एंड सैंपल अंडर वाटर 2294.9 ग्राम. इसको हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया. उसके बाद सैंपल को निकाल करके पिकोमीटर का वेट फिर पानी में ले जा करके पिकोमीटर का वेट हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं. दैट हैज कम 923.4 दैट इज बी. तो सी माइनस बी हम लोग को जो मिलेगा दैट इज डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट मिल जाएगा. दिस थिंग वी विल यूज सी माइनस बी. जैसे हम लोग जानते हैं डब्ल्यू इक्वल टू सी माइनस बी एंड जीएमएम इज ए अपॉन ए माइनस डिस्प्लेस्ड वाटर, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर. इसको यूज करके हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकाल लेते हैं. 2293.7 ये ए की वैल्यू है, दिस इज ए वैल्यू एंड सी की वैल्यू आई है 2294. सी की वैल्यू आई हमारी 2294.9 एंड बी की वैल्यू आई है 923.4. दोनों का डिफरेंस जो है 1371 एंड 1371. तो हम लोगों ने इसको यूज किया 2293.7 divided by 2293.7 minus 1371 that is GMM, and then GMM will come 2293.7. This difference will be 922.2 and value is 2.487. So with either method the value will be the same for the GMM. So either we can take with the submerged method or we can do the weight measurement in the air. Now मोड्स में जो दिया गया है प्रोविजन कि जीएमएम से कैसे हम लोग डेंसिटी को कंपेयर करेंगे फॉर द एक्सेप्टिंग द सैंपल इन द फील्ड. उसमें दिया गया है कि द कॉम्पैक्टेड लेयर ऑफ डेंस ग्रेडेड विटनेस मैकेनिज्म डीवीएम shall have minimum field density equal to or more than 92% of the density based on maximum specific gravity GMM obtained on the day of completion in accordance with ASTM D2041. तो जो हम उस दिन का GMM करेंगे उससे हम लोग यूनिट वेट निकाल लेंगे. उसका 92% जो फील्ड में कॉम्पैक्शन DVM और BC का हो रहा है उसको अचीव करना चाहिए. Thanking you. With this we have completed how to find out theoretical maximum specific gravity of spark mass mix. Thank you.